हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है वाङ्मयम तप है। वाणी ही तप है। हमारा फर्स्ट श्लोक है इसमें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक जो है धृतराष्ट्र यानी कि दुर्योधन के पिता संजय को संबोधित करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म अक्षेत्रे धर्म भूमि, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में, संवेता इकट्ठे हुए, युयुत्स्व है युद्ध की इच्छा से, माम कहा मेरे पक्ष या मेरे पुत्रों, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्रों यानी कि अर्जुन युधिष्ठिर भीम पांडु के पुत्रों, किम कुर्वत ने क्या किया। अर्थात कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है हमारा अब, ततः इसके बाद श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेतै सफ़ेद, हयै घोड़ों से, युक्त महती महान या उत्तम, स्पंदने रथ में, स्थितौ बैठे हुए, माधवः, माधवः किसका नाम है? श्री कृष्ण का। माधवः श्री कृष्ण, पांडवश्चैव और पांडव यानी कि अर्जुन, दिव्यौ अलौकिक, शंखौ प्रदधमतुः। इसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान या उत्तम रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ स तत् देव इत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यानी कि यद यद, इसको यत यत भी कह सकते हैं हम, जो जो आचरति आचरण या व्यवहार, श्रेष्ठ से तत् देव इत्रो जन है, श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि उत्तम पुरुष करता है, इत्रो जन है दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी कि जैसा व्यवहार एक अच्छा इंसान श्रेष्ठ व्यक्ति करता है दूसरे भी वैसा ही करते हैं। स यत् प्रमाणम, वह जो भी प्रमाण या सिद्ध करता है, कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, लोग जो है उसी का अनुसरण करते हैं। यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करता है अन्य व्यक्ति भी उसी तरह का व्यवहार या आचरण करते हैं। वह जो भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य या पूरा समुदाय या दूसरे लोग जो है उसी प्रमाण के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, आयुः सत्तो बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियः। आयु, सत्व यानी कि बुद्धि, आरोग्य यानी कि रोगों से मुक्ति, सुख, प्रीति, विवर्धना, विवर्धना मतलब बढ़ाने वाली, रस्यः रसयुक्त, स्निग्धः चिकने, स्थिरा हृदयः स्थिर हृदय वाले, आहारा आहार या भोजन, सात्विक प्रियः सात्विक व्यक्ति को प्रिय लगते हैं। अब क्या बताया इन्होंने कि सात्विक व्यक्ति जो कि स्थिर हृदय वाला है उसको कैसा आहार प्रिय लगता है? जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है, रसयुक्त है, चिकना है। ऐसे आहार जो है वो सात्विक व्यक्ति को प्रिय लगते हैं। स्थिर हृदय और सात्विक व्यक्ति यानी कि जो सत्व, हमारे गुण जो है वो 3 माने गए हैं, सत्व, रजो और तमो, ये 3 गुण कहे गए हैं विद्वानों के द्वारा। सात्विक व्यक्ति जो विद्वान होता है यानी कि महान पुरुष, सबसे अच्छा सात्विक गुण माना गया है। सात्विक के बाद
रजोगुण, फिर तमोगुण, जो हमारे अगले श्लोक में वर्णन है। तमोगुण में कैसा इंसान होता है? जिसको क्रोध आता है, मारपीट करता है, जो ऐसे कार्य करता है जो हमारे व्यवहार से परे होते हैं, यानी कि जिनको हम बुरे व्यवहार की श्रेणी में रखते हैं, तो वो तामस प्रिय लोग होते हैं, जिनके अंदर तामस गुण जो है अधिक होता है। यात यामम गतरसम पुति प्रियुषितम च यत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम यानी कि जो भोजन, यत जो भोजन करने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो, गत रसम जिसका रस जा चुका हो यानी कि रस रहित हो, पूति यानी कि दुर्गंध युक्त हो, स्मेल आ रही हो उसके अंदर से, पर्युषितम और जो बासी हो, चयत जो भोजन, उच्छिष्टम अपि उच्छिष्टम जो अन्य का झूठन हो, च अमेध्यम जो अपवित्र हो, भोजनम तामस प्रियम वह तामस व्यक्ति को प्रिय लगता है, यानी कि वह भोजन जो करने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो, जिसका रस जा चुका हो यानी कि रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, अन्यों का झूठन हो, अपवित्र हो, ऐसा भोजन जो है तामस व्यक्ति को प्रिय लगता है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम यानी कि अक्षुब्ध न करने वाला या गुस्सा न दिलाने वाला, दूसरे को कष्ट न करने वाला, वाक्यम वाक्य यानी कि जो भी हम शब्द बोलते हैं, सत्यम सत्य हो, प्रिय हितम च यत् और जो प्रिय हो, हितकारी हो, यानी कि शब्द जो हमारे जो भी हम बोलते हैं वो कैसे होने चाहिए? जो दूसरे को अक्षुब्ध या न करने वाला हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय मतलब वैदिक अध्ययन हो, अभ्यसनम यानी कि अच्छे वाक्य हो जो हमारे साहित्य की दृष्टि से अच्छे कहे गए हों। चैव मतलब और, वाङ्मयम तप उच्यते, इन्हें ही वाणी का, वाङ्मयम वाणी का तप उच्यते कहा गया है। वाणी का तप कहा गया है किसे? जो दूसरे को अक्षुब्ध न करने वाले हो, सत्य हो, ऐसे वाक्य, प्रिय हो, हितकारी हो, वैदिक दृष्टि से जो सही शब्द हो, वही वाणी के तप कहे गए हैं। नेक्स्ट है दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यमिति यानी कि दातव्यम देने योग्य हो, इति ऐसे भाव से, यद दानम जो दान दिया जाता है, दीयते अनुपकारिणे और उपकार न करने वाले के प्रति, यानी कि ऐसे व्यक्ति को दान दे हम जो ऐसे दान के भाव से हो कि हम उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं या फिर उसने हमारे ऊपर कभी उपकार नहीं किया हो, उस व्यक्ति को देने योग्य हो दान, उपकार न करने वाले के प्रति, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देशे यानी कि उचित स्थान पर, काले उचित समय में, च पात्रे और उचित या उपयुक्त व्यक्ति को, च तद दानम जो दान दिया जाता है, सात्विकम स्मृतम वही दान सात्विक दान कहा जाता है। कैसा दान? जो सही समय पर सही व्यक्ति को और सही स्थान पर दिया जाए, देने योग्य दान हो और हम उपकार की दृष्टि से न दिया जाए जो, ठीक है। जो सात्विक दान कौन सा कहलाता है? जो देने योग्य वस्तु हो और जो दी जा रही है जिसको, वो व्यक्ति, उसके ऊपर हम ऐसा ना हो कि इस भावना से दे कि हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, इस उपकार की भावना से दूर हो, सही समय पर सही स्थान पर
सही व्यक्ति को यानी कि उचित व्यक्ति को, जिसको उस चीज़ की आवश्यकता है, उसी व्यक्ति को हम दान दे तो वह दान सात्विक दान कहलाता है। अब हम करेंगे बच्चों इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वान श्लोकान से सवरम गायत, कि सभी श्लोकों को गाना है। सेकंड है श्लोकान शान योज्यत, कि श्लोकों के अंश दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व है माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नेक्स्ट है आयुः सत्तो बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। नेक्स्ट है उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम स्वाध्याया अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखित, के नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हम इनको उसी तरीके से करेंगे पहले की तरह, कि 1 नंबर का है तो अकेले इनसे काम चलेगा, अगर 2 या 3 का है तो हम ये डॉट वाले शब्दों को हटा करके इनको लिख देंगे और उसकी जगह क्वेश्चन मार्क को हटा के हम क्या कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा अयम पाठ है कस्माद ग्रंथात संकलित है, कि यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता से पाठ लिया गया है। और भगवत गीता कहाँ से ली गई है, महाभारत से। ठीक है। कुरुक्षेत्र से अपरम नाम किम, कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, धर्म अक्षेत्रम। शंखौ की दृशौ आस्ताम, शंख जो है वो कैसे थे, दिव्यो यानी कि अलौकिक। लोकः कम अनुवर्तते, लोग किसका अनुसरण करते हैं, श्रेष्ठ यत् प्रमाणम कुरुते तम, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण करता है यानी कि जो सिद्ध करता है उसी का अनुवर्तते अनुसरण करते हैं। सात्विकम भोजनम कम वर्धते, सात्विक भोजन से क्या बढ़ता है, आरोग्य सत्तो बल आरोग्य सुख प्रीति च। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रियोषितम भोजनम के खादंती, कि प्रियोषित भोजन जो है वो कौन खाता है, तामस प्रियः। प्रियोषित का अर्थ है बासी भोजन। अनुपकारिणे दीयते यत तद दानम कीदृशम, कि जो दान दिया जाता है वह कैसा दान होता है, अनुपकारिणे को सात्विकम, सात्विक दान होता है, यानी कि हम उसको उपकार की दृष्टि से नहीं दे रहे हैं। पद्यांश से सुरिक स्थानानि पूर्यत, ये रिक स्थान है, इनको पूरा करना है। फर्स्ट है हमारा माम कहा पांडवा शैव किम कुर्वत संजय, माम कहा मेरे पक्ष के और पांडव जो है वो क्या कर रहे हैं हे संजय। ये हमारा श्लोक, पहला श्लोक में से ये लाइन है हमारी। सेकंड है माधव है पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः, कि माधव श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते, कि वह जो भी प्रमाण करता है या सिद्ध करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम, अन्यों का झूठन और अपवित्र भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। स्वाध्याय अभ्यसनम च वाङ्मयम तपः उच्यते, यानी कि स्वाध्याय वैदिक अध्याय और अभ्यास जो है यानी कि जो अच्छी बातें हैं वही वाणी का तप कही गई है। आयु सत्तो बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, कि उससे कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन। बीच में लाइन आई हुई है हमारे श्लोक में, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि देश या काले यानी कि सही स्थान और सही समय पर च पात्रे और उचित पात्र को दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत, कि जो सही है उनके सामने हाँ और जो गलत है वहाँ न लिखना है। कुरुक्षेत्रम तीर्थ सतलम अस्ति, कुरुक्षेत्र तीर्थ सतल है। आमय हाँ। हया श्वेता न आसन, कि घोड़े जो थे वो सफ़ेद नहीं थे, ये न यानी कि नहीं। श्रेष्ठ है यद आचरति लोकस्तद अनुवर्तते, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। आम हाँ। स्निग्धा आहारा सात्विक प्रिय न अस्ति, चिकना आहार जो है सात्विक व्यक्ति को प्रिय न अस्ति नहीं होता है, ये गलत है।
अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम भवती। अमेध्यम यानी कि अन्यों का झूठन जो है, पवित्र भोजन जो है तामस व्यक्ति को प्रिय नहीं होता है, ये गलत है। अनुद्वेगकरम वाक्यम वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम यानी कि दूसरे को क्षुब्ध या कष्ट न पहुंचाने वाले ऐसे वाक्य ही वाणी क्या कहे गए हैं, वाणी के तप कहे गए हैं। हाँ। अनुपकारिणे दातव्यम दानम सात्विकम स्मृतम। अनुपकारिणे यानी कि किसी के ऊपर उपकार नहीं हो रहा है, ऐसे इच्छा से दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। हाँ। नेक्स्ट है हमारा मंजूषायाम प्रदत्तई पद्यै रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये हमारी मंजूषा है, हमें देखना है अमेध्यम मेध्यम, दिव्यौ अदिव्यौ, श्रेष्ठ है निकृष्ट है, सत्यम असत्यम, माम कहा ताव कहा। ये सारे यहाँ पे नहीं दिए गए, सिर्फ रिक्त स्थान पूरा करना है। लेकिन ये क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, वहाँ भी इनको पूछा जा सकता है विपरीतार्थक नाम देकर भी। ठीक है। नेक्स्ट है यथा योग्यम योज्यत। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शंखौ दिव्यौ स्निग्धा आहारा पर्युषितम भोजनम वाङ्मयम तपः कुरुते अनुवर्तते देशे काले। ये क्या है, विशेषण विशेष्य शब्द है। ये सारे यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये विशेष्य विशेषण में भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।